78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम मोदी वर्ल्ड के पॉपुलर लीडर बने। यह अप्रूवल रेटिंग अमेरिका की एक इंटेलिजेंस कंपनी देती है जिसका नाम मॉर्निंग कंसल्ट है। लेकिन यहाँ हमारा टॉपिक मॉर्निंग कंसल्ट को लेकर नहीं बल्कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी को लेकर है कि क्या सच में पीएम मोदी एक पॉपुलर लीडर है या इस पॉपुलैरिटी के पीछे कोई फंडिंग है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे पीएम मोदी ने अपने नाम को ब्रांड बनाया और उनके इस काम में कांग्रेस ने उनकी कितनी मदद की। साथ ही उन रीजंस के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से ही आज हर जुबान पर मोदी मोदी रहता है। लास्ट वाला रीजन मिस मत करना क्योंकि वो आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका, फ्रांस, इटली, इजराइल जैसे कई और बड़े बड़े देशों में पीएम मोदी का नाम एक ब्रांड के तौर पर जाना जाता है, जिसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मोदी जी से एक बार ऑटोग्राफ तक मांग लिया था। और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने तो सीधा उन्हें बॉस कहकर बुलाया था। Prime Minister Modi is the boss. नरेंद्र मोदी का सफर आरएसएस यानी राष्ट्र स्वयं सेवक संघ से हुआ था। वहां उनके काम को देखते हुए उन्हें 1987 में भारतीय जनता पार्टी में मुख्य प्रवक्ता और गुजरात प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिली और साल 2001 में उन्हें गुजरात में सीएम के रूप में चुना गया और यहीं से मोदी नाम के ब्रांड बनने का सफर शुरू होता है। लेकिन मुख्यमंत्री पद को संभालने के बाद ही एक ऐसी घटना घटती है जिसने उनके पूरे पॉलिटिकल करियर को प्रभावित किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोधरा दंगों की। गुजरात के गोधरा रेल में सफर कर रहे निर्दोष राम भक्तों को कुछ कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद गुजरात के साथ साथ पूरे इंडिया में कम्युनल दंगे होने लगे। इस दंगों की खबर दुनिया भर के मीडिया की हेडलाइन बनी। यहाँ तक कि जो अमेरिका आज प्रधानमंत्री को 2 बार अपने देश की स्टेट विजिट पर बुलाकर सम्मानित कर चुका है, उसी अमेरिका ने एक समय नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा पर रोक लगा दी थी, जिसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस का ही हाथ था। कांग्रेस ने ही उनकी इमेज कुछ इस तरह बनाने की कोशिश की कि मोदी आरएसएस से आते हैं और इन दंगों को करवाने के पीछे उन्हीं का ही हाथ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने बड़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन की और बाद में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट भी मिली। लेकिन तब तक नरेंद्र मोदी ने इन दंगों से बनी अपनी नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में बदल चुके थे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों के बाद अपनी छवि को कैसे बदला, आइए जानते हैं। नरेंद्र मोदी यह बात तो अच्छे से जान चुके थे कि भारत की राजनीति में अपनी सही जगह बनाने के लिए जनता का विश्वास हासिल करना होगा, साथ ही बिजनेस वर्ल्ड में अपने रिश्ते बेहतर करने होंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों के बाद बिजनेस लॉबी पर काफी फोकस किया। उन्होंने गुजरात में आए भूकंप और दंगों के बाद सुस्त पड़ी गुजरात की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए साल 2003 में वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की। इस समिट के जरिए नरेंद्र मोदी देश विदेश के इन्वेस्टर के सीधे संपर्क में आए, साथ ही उन्हें इस समिट के चलते वैश्विक तौर पर भी पहचान मिलने लगी। दोस्तों, आपको बता दूं, वाइब्रेंट गुजरात समिट भारत के बड़े बिजनेस समिट में से एक है। इस समिट में लिए गए डिसीजन पूरे वर्ल्ड में अपना एक इम्पैक्ट डालते हैं। इसके साथ ही 24 घंटे बिजली, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सबका साथ सबका विकास के स्लोगन के साथ गुजरात के डेवलपमेंट पर फोकस किया। नरेंद्र मोदी के इन कामों पर गुजरात की जनता ने नोटिस करते हुए साल 2007 और 2012 में भी गुजरात की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में ही सौंपी। नरेंद्र मोदी साल 2012 तक एक लीडर ऑफ डेवलपमेंट बन के उभरे और गुजरात की जनता ने हर बार नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया। दोस्तों, अब हम ब्रांड मोदी को मजबूत करने वाले रीजंस को जानने से पहले कांग्रेस ने ब्रांड मोदी को डेवलप करने में कितना कंट्रीब्यूशन किया उसको एक बार समझ लेते हैं। नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों के हमेशा निशाने पर रहते हैं, लेकिन साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उनके विरोधियों ने उन पर हमले और भी तेज कर दिए। यदि यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बनाए। काम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का है। वहाँ पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहाँ पे पनौती हरवा दिया। इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियो देखने को मिल जाएगी जहां कांग्रेस के नेताओं ने नरेंद्र मोदी का कई बार अपमान किया है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने विरोधियों द्वारा किए गए अपमान को गुजरात की जनता के साथ जोड़ा और प्रधानमंत्री बनने के बाद इसे देश के अपमान के साथ भी जोड़ा और जनता हर बार नरेंद्र मोदी पर सहानुभूति जताती रही। दरअसल कांग्रेस ने ब्रांड मोदी को डेवलप करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस को यह बात अच्छे से मालूम है कि प्रधानमंत्री पर सीधा अटैक करना उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी यह सिलसिला आज तक जारी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी के सामने आज तक कोई ऐसा बड़ा मुद्दा या ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं ला पाई जिससे वह ब्रांड मोदी को डिफेम कर सके। उल्टा कांग्रेस ने अपनी करतूतों से आज तक मोदी की लोकप्रियता को जनता के बीच मजबूत करने का काम ही किया है। इसके साथ ही कांग्रेस कभी भी देश हित में लिए डिसीजन में इंडियन गवर्नमेंट के साथ दिखाई नहीं देती, जैसे आर्टिकल 370, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, राम मंदिर और एयर स्ट्राइक जैसे बड़े मुद्दे पर भी कांग्रेस हमेशा इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही रही है। यहाँ तक कि उन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़े सबूत इंडियन आर्मी से मांगने की बात कही। वहीं 500 साल से चल रहे राम मंदिर का डिसीजन भी लिया, जिसको लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्यों राम मंदिर पर डिसीजन लेना इतना मुश्किल था और क्यों राम मंदिर का केस 500 साल से भी ज्यादा चला? अगर आप इस बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से पीएम मोदी हमेशा हेडलाइन के तौर पर बने रहते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री की स्पीच और उनका पब्लिक कनेक्ट। पीएम मोदी को अभी की इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे अच्छा वक्ता माना जाता है। इससे पहले सबसे अच्छे वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही माना जाता था, जिन्हें सभी पॉलिटिक्स पार्टी बड़े आराम से सुनती थी। आज पीएम मोदी जिस ऊंचाई पर खुद को रख पाए हैं उसका सबसे बड़ा रीजन उनकी स्पीच है। उनको पता है कि जनता की समस्या क्या है और जनता उनसे क्या सुनना चाहती है। नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। वो अपनी स्पीच ऐसे देते हैं कि एक आम नागरिक भी उन्हें समझ सके और साथ ही वह अपनी स्पीच में युवा, नारी शक्ति, किसान, पिछड़ा और दलित जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से समाज का हर वर्ग खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। रीजन नंबर 2, बिग डिसीजन। इंडिया में काफी लंबे समय से गठबंधन की सरकारें चली, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी मेन रोल में आई, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इंडिया को मिली और एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ ही बिग डिसीजन भी देखने को मिलता है। इन बिग डिसीजन के चलते ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सुनने को मिलती है। इसके साथ ही उनके द्वारा लिए गए डिसीजन का असर काफी लंबे समय तक इंडिया की पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। लेकिन अब बात करेंगे तीसरे रीजन के बारे में, जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मोदी जी ने संसद में अपना एक भाषण देते हुए कहा था कि मोदी नाम यूं ही नहीं बना है, इस नाम को बनाने में जीवन खपाया है, पल पल खपा दिया है, तब जाकर मोदी मोदी बन पाया है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिए है, देश के लोगों के लिए खपा दिए है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दिए है। ये बात तो सच है कि मोदी ने अपना पूरा जीवन मोदी को मोदी बनाने में खपा दिया है। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज है, जो कि हम टैक्स पेयर का पैसा। अगर हम बीजेपी के स्टार्टिंग के 8 साल के एडवर्टाइजिंग पर किए हुए खर्च को देखें तो वो टोटल 6.5 थाउजेंड करोड़ तक का है। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो 2 करोड़ हर दिन खर्च किए गए सिर्फ अपनी सरकार की एडवर्टाइजमेंट करने में, जिसको भारत सरकार ने खुद लोकसभा में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया था। और इसीलिए ही आज वैक्सीन से लेकर चिड़ियाघर की सरकारी वेबसाइट पर प्रधानमंत्री का चमकता चेहरा सबसे ऊपर आ जाता है। क्रिकेट मैच हो तो मोदी, यूक्रेन युद्ध हो तो मोदी, पाकिस्तान में भुखमरी हो तो मोदी, ओलंपिक में कोई खिलाड़ी जीत जाए तो मोदी। वहीं अगर हम एडवर्टाइजिंग पर किए गए खर्च का कंपैरिजन पिछली सरकार से करें तो बीबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कांग्रेस ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 3582 करोड़ का खर्च किया। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि सरकार की एडवर्टाइजमेंट का खर्च लगभग 2 गुना बढ़ गया? क्या सच में मोदी को मोदी बनाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, या फिर एडवर्टाइजमेंट पर किए गए खर्च और हमारे देश की मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।